अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर हुसैन स्टैंडअप पॉडी साहब के सामने आता हूँ। हमारे साथ लगे रहे जुड़ रहे हम सिलों की हमारी सिलों की तैयारी सिलों खुराक के बारे में चलो डिटेल वीडियो बताते रहेंगे। तो आज बताएंगे एक सीलों को गंदम देने का बहुत पुराना कदीम रिवाज है। सीलों को गंदम देते रहे हैं, मुर्गियों को गंदम लोग देते रहे हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि इसका रिज़ल्ट अच्छा करने के लिए वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसमें डाल के हम और इसको बहुत अच्छा रिज़ल्ट ले रहे, गंदम से अच्छा रिज़ल्ट ले रहे। तो गंदम जो है ये बजाती खुद भी एक गर्म गदा है, इसकी गर्मैश इसकी जो तस्वीर होती है गर्म होती है। तो इसलिए अगर अपने कीमती असीलों को बचाना चाहते हैं तो हम इसको हम आपको एक ऐसा राज बताएंगे कि जो महंगी 3 एंटीबायोटिक जो है वो इंशाल्लाह उससे बढ़कर काम करेगा। तो ये इस्तेमाल करना है अपने प्याज को गंदम के अंदर इस्तेमाल करना है। तो लेकिन यहाँ पर रुकिए, कुछ लोग कहते हैं कि गंदम ये जो प्याज की तस्वीर है ये गर्म होती है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये इसकी तस्वीर ठंडी होती है। लेकिन हम सबसे पहले इसकी तस्वीर के बारे में बात करेंगे मेडिकल लैंग्वेज के हिसाब से, मेडिकल हिकमत के हिसाब से। जो इसकी तस्वीर है इसकी प्याज की वो गर्म होती है। तो लेकिन ये अंदर जाके जिस्म के अंदर जाके वो दूधों को जो होता है ना, वेन्स को जो खून की नलियाँ होती हैं उनको ये फैला देता है। ये देखिए, ये सबसे पहले आपने गंदम ले लेनी है, गंदम के अंदर आपने प्याज को मिक्स करना है, जैसे ये वीडियो में नज़र आ रहा है। तो ये इसकी तस्वीर होती है गर्म होती है, लेकिन ये इसकी एक हिकमत होती है कि ये इसका फंक्शन होता है प्याज का कि ये जो होता है खून की नलियों को फैला देता है। जब खून की नालियाँ जो होती हैं वो फैल जाती हैं, वेन जो होती हैं फैल जाती हैं, तो फिर जो जिस्म की गर्मी होती है वो जिस्म के ज़रिए, बॉडी के ज़रिए और परों के ज़रिए बाहर निकलती है। तो ये इस तरह आप जो है प्याज जो है वो ठंडा का काम करता है, और मुर्गा जो होता है वो जो मुँह खोल कर सांस लेता होता है, पेंटिंग जो कार्य होता है वो उसमें कुछ कमी आ जाती है। तो आप ही सोच रहे होंगे मुर्गी के जिस्म के अंदर तो दूध होते ही नहीं पसीने वाले, लेकिन पसीने वाले को दूध नहीं होते, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये नालियों को फैला देते हैं, जो खून की नालियाँ होती हैं उनको फैला देता है, उनको फैलाकर उनके साइज़ को खोल देता है प्याज, और उसकी वजह से जो होता है जिस्म की हिद्दत जो होती है कम होती है, गर्मी कम होती है, और गर्मी जिस्म के ज़रिए और परों के ज़रिए बाहर निकलती है, और जो पेंटिंग है मुर्गा ये तो इस तरह आपने लेनी है, गंदम लेनी है। गंदम को आप अगर आपको परिंदे ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा ही पसंद भूख हो रहे हैं, तो गर्मी शाम को जो गंदम पानी में भिगो दें और सुबह उसको पानी निचोड़ कर उसके अंदर प्याज मिक्स कर लें। नहीं तो जिस तरह ये मैंने बताया प्याज लेना है और प्याज के अंदर गंदम मिक्स करके डाल दें। वैसे भी मुर्गियाँ प्याज खा जाती हैं, लेकिन गंदम के साथ मिल के ये अच्छी तरह खा जाएगी, और इसकी तस्वीर जो होती है ना वो ठंडी हो जाएगी, और मुर्गियाँ जो वो इस गर्मी के हीट के अंदर जो मरने की डेथ रेट बहुत कम हो जाएगी। और इसके अंदर मुर्गे के परों के अंदर जो होता है वो बस शाइनिंग आएगी। ये देखिए, मैंने डाल दिया मुर्गों को के, मैंने सफाई के पहले किया, सारा फर्श साफ़ किया है। तो ये देखिए, ये मुर्गियाँ माशाल्लाह बड़े शौक़ से खा रही है। ये देखे भाई आप माशाल्लाह, ये देखे ये माशाल्लाह ये 3 पट्ठे हैं, इनमें 2 पट्टियाँ हैं, 1 पट्ठा है। ये माशाल्लाह ये होम ब्रीड है हमारी। तो ये चेक करें माशाल्लाह बड़े शौक़ से खा रहे हैं ये। तो ये हफ्ते में सिर्फ 1 बार देना होता है, बार बार नहीं देना। हफ्ते में 1 या 2 बार, अगर सर्दी का मौसम है तो 3 बार दे दें, नहीं तो 1 या 2 बार ही इसको इस्तेमाल करना है। तो अब ये होता है, ये सबसे पहले जो है प्याज बहुत ज़बरदस्त एंटीबायोटिक का काम करता है। ये एंटीबायोटिक इस तरह का काम करता है कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, रानीखेत और मुर्गी आँखों से पानी वगैरह निकलना, इन तमाम फैक्टर पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका है, और ये बहुत अच्छा काम करता है। और ये कुदरती तौर पे काम करता है, बगैर मेडिसिन के कुदरती तौर पे ये सारा कुछ करता है, और मुर्गे की कुमते मदाफ़त को बढ़ा देता है, और उसके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा देता है, जिससे वजह से उसकी भूख तेज हो जाती है, उसका जिगर कम जो होता है तंदुरुस्त हो जाता है, उसकी वजह से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, रानीखेत और जो ये तमाम बैक्टीरियल जो है डिजीज़ है इससे मुर्गे से दूर रहती है। तो दूसरे नंबर ये पेट को कीड़ों का खात्मा करता है। इसको आप हफ्ते में 1 बार दें या 2 बार, तो पेट के कीड़े इंशाल्लाह पैदा नहीं होंगे। ये ज़बरदस्त एंटी वर्मिंग का काम करता है, एंटी वर्मिंग का काम करता है, और ये कीड़ों को अंदर से मार देता है।
तो उसके बाद ये आता है, ये हाजमे की दुरुस्ती की जो है हाजमा ठीक कर देता है, हाजमे को पोटे को अंदर को साफ़ करता है, हाजमे को दुरुस्त करता है, जिगर को साफ़ करता है, और ये ज़बरदस्त चीज़ है। और इसको बार बार आप इसमें इस्तेमाल करना, ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करें इसे साइड इफेक्ट आ सकते हैं, मुर्गे को मोशन का इशू हो सकता है, मुर्गे को पेट ख़राब हो सकता है। इसके अलावा आपने ये करना है कि मुर्गे का जो 2 माह से जिनकी एज कम है मुर्गों की, चूज़ों की, उनको इस्तेमाल आपने नहीं करना। इसके अलावा अगर मुर्गा कमज़ोर है, उसको खून की कमी है, तो फिर भी आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, प्याज को इस्तेमाल नहीं करना। अगर मुर्गा तंदुरुस्त है तो हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। तो इस्तेमाल आपने ऐसे करना है कि 1 किलो गंदे के अंदर कम से कम 20 या 30 ग्राम प्याज है वो कूट कर उसका पानी निकाल कर उसको अंदर मिक्स कर लें, 20 या 30 ग्राम 1 किलो गंदम की, ये आपने रेशो रखनी है। अगर आधा किलो गंदम है तो फिर आप 15 ग्राम कर लें। इस तरह आप रेशो के साथ ये आप प्याज को इस्तेमाल करना है। ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इंशाल्लाह वीडियो को ज़्यादा से शेयर किया करें और लाइक किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर किया करें, क्योंकि इल्म का बांटना जो है सदका जारिया होता है। तो भाई के दे ज़्यादा स्टैंड अप जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।